नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। देश भर के लिए आज मकर संक्रांति का त्योहार है, लेकिन बिहार की सियासत के लिए 14 जनवरी की तारीख कई बार अपने आप में काफी अहम हो जाती है। खासकर सीएम नीतीश कुमार को लेकर जब भी अटकलों का दौर शुरू होता है तो एक्सपर्ट्स 14 जनवरी की तारीख या चूड़ा दही दिवस तक इंतजार करने की लोगों से अपील करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के अगले कदम का अंदाजा कई बार मकर संक्रांति के दिन लग ही जाता है। चाहे 2015 की बात करें, जब लालू प्रसाद यादव के आवास पर मकर संक्रांति के भोज में मुख्यमंत्री नीतीश 20 साल बाद शामिल हुए थे। इसी भोज में लालू यादव ने नीतीश को दही का तिलक लगाकर फिर से सीएम बनाने की घोषणा की थी और कुछ दिन बाद नीतीश एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। या फिर 15 जनवरी 2024 की तारीख, जब नीतीश कुमार ने मकर संक्रांति पर चूड़ा दही खाने राबड़ी आवास पर पैदल चलते हुए गए थे। उस वक्त भी नीतीश के पलटी मारने की चर्चा जोरों पर थी, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी में तनातनी किसी से छिपी नहीं थी। हुआ भी यही। 15 को नीतीश ने राबड़ी आवास पर दही चूड़ा तो खाया, मगर 28 जनवरी को उन्होंने लालू यादव का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। नीतीश ने एक बार फिर एनडीए में वापसी कर ली और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन इस साल यानी 14 जनवरी 2025 की तारीख को लालू परिवार के लिए एक सेटबैक के रूप में देखा जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर पटना में लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास पर चूड़ा दही के कार्यक्रम का आयोजन तो हुआ। कार्यक्रम में खुद पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत उनकी बेटी रोहिणी आचार्य, सांसद बेटी मीसा भारती और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव शामिल हुए। हालांकि तेजस्वी यादव इस मौके पर नदारद दिखे। तेजस्वी के एक्स हैंडल से पता चला कि वो गोपालगंज में थे। अब पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार तो गर्म है ही। खुद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी नीतीश को महागठबंधन में वापसी करने का न्योता दे चुके हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी नीतीश की वापसी को लेकर पॉजिटिव रिएक्शन देती कई बार नजर आई हैं। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने भी नीतीश कुमार को लेकर कहा कि संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। मीसा भारती का मैसेज क्लियर था कि अगर नीतीश वापस आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हैं। लेकिन असली मामला तब गड़बड़ होता है जब बात तेजस्वी और तेज प्रताप की होती है। एक तरफ जहां खुद पार्टी के मुखिया लालू यादव और उनकी बेटियां नीतीश के लिए महागठबंधन के दरवाजे खोलकर स्वागत करने को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार के दोनों बेटे बिल्कुल अलग ही ट्रैक पर चल रहे हैं। तेजस्वी तो कई बार कह चुके हैं कि नीतीश के लिए महागठबंधन के रास्ते हमेशा के लिए बंद हैं, और अब तेज प्रताप यादव ने भी मकर संक्रांति के अवसर पर इस बात को अपने अंदाज में दोहराया है। लालू परिवार में किस कदर मतभेदों का दौर चल रहा है, इसे बयानों के जरिए सुनते हैं। जी आज आ रहे हैं दही चूड़ा खाने। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये अंदर जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पता करना पड़ेगा। लालू जी को बड़े भाई मानते हैं, बुलाए हुए होंगे लालू जी। तो उनमें आपस में भाइयों का रिश्ता है, तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पे रहे, और मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है तो परिवार के सदस्यों को बुलाया नहीं जाता है। शुभ कार्य में लग रहा है कि फिर चेंजिंग आएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, और अभी जो जिस तरह की चर्चा काफी टाइम से मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा। थोड़ा धैर्य रखिए। नीतीश जी को आने का कोई इनविटेशन हमको देने का मन नहीं है। नीतीश जी को एंट्री हम करने देंगे यहाँ 10 नंबर में। अब जिस तरह से भाई और बहन के बयान में नीतीश कुमार को लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं, इससे सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है? कहीं आरजेडी में खेमेबाजी तो नहीं हो रही है? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तेजस्वी से इस मसले पर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि लालू जी सिर्फ मीडिया को शांत करने के लिए बयान दे देते हैं, नीतीश कुमार के लिए रास्ते बंद हैं। अब जिस तरह से तेजस्वी अपने पिता की लाइन के खिलाफ जा रहे थे, उससे यह भी सवाल उठता है कि आरजेडी का नेतृत्व आखिर कौन कर रहा है? जाहिर है कि इस परिवार के महाभारत से आरजेडी के कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन तो जरूर होगा कि आखिर उन्हें किसे सपोर्ट करना है, तेजस्वी को या लालू यादव को। हालांकि जानकारों का मानना है कि लालू हर हाल में अपने बेटे तेजस्वी के लिए आगे का रास्ता ही तैयार कर रहे हैं। नीतीश को वापस बुलाकर कहीं ना कहीं लालू अपने बेटे को बिहार के सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के मन में क्या चल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इधर मीसा भारती के नीतीश पर दिए बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव का रिएक्शन सामने आया है। रामकृपाल यादव ने कहा
कि ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद है रामकृपाल यादव। मीसा भारती कह रही है कि मकर संक्रांति संभावनाओं का खेल होता है और कहीं ना कहीं फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अगर नीतीश कुमार आते हैं तो मुबारक है। कोई सत्ता परिवर्तन की संभावना नहीं है। दरवाज़ा खोल के बैठे रहें, कोई जाने वाला ही नहीं है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर उनके मुंह में जो लार टपक रहा है उन लोगों को सत्ता का, वो सत्ता नहीं प्राप्त होने वाला है और उनका भविष्य अंधकार है, अंधकार में ही रहेगा। नीतीश कुमार मजबूती के साथ बिहार की जनता का आशीर्वाद ले करके और 2025 में मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे और बिहार का जो विकास की गति तेज है उसको और तेज करेंगे, सबका कल्याण करेंगे। एक आखिरी सवाल है, एक तरफ दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, कुछ दिन बाद बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता यात्रा पर निकले और कह रहे हैं कि इस बार सत्ता जो है हमारी तरफ आ रही है। हमने जो काम किया है, 2500 रुपये देने की बात की है, माई बहन योजना की बात की है, उसके तहत हम लोग सत्ता में आएंगे। उनका जो भी लोक लुभावन नारा है उस पर कोई जनता आकर्षित नहीं होगी, कोई भी जनता विश्वास नहीं करेगी। चूँकि उनके कार्यकाल को जो 15 साल का कार्यकाल है, जिसको बहुत करीब से राष्ट्रीय जनता का जो कार्यकाल ना करीब से देखा है, अब उस पूरे वो जो अराजकता की स्थिति थी उसमें कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए नया नया तरह का स्लोगन दे करके जनता को ठग रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। कोई ठगाने वाली बिहार की जनता नहीं है। और पूरे तौर पर नीतीश कुमार जी के जो काम हुए हैं विगत 18-19 साल में, उस काम के आधार पर, विकास के आधार पर, जन कल्याण योजनाओं के आधार पर अपना समर्थन और आशीर्वाद नीतीश कुमार को और एनडीए को देगी और पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव जी कहीं के न हैं और न रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव। साफ कहा कि नीतीश कुमार ने जो कार्य किया है उसी के बल पर बिहार की जनता उन्हें वोट देगी। नीतीश कुमार ही आगे बढ़ेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने अभी से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार किसकी साइड रहती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।